नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बिहार में छात्रों से बात करने से रोका गया है, तब से राहुल गुस्से में है और लगातार हर मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। जैसे अब राहुल ने पीएम मोदी से जो सवाल पूछे हैं, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके अलावा राहुल ने मोदी के गर्म खून वाले बयान पर दमदार प्रहार किया है। राहुल गांधी पहलगाम के मुद्दे को लेकर भड़के हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया और मोदी सरकार ने तगड़ा एक्शन भी लिया। लेकिन जब सीज फायर हुआ तो लोग भड़क उठे कि अभी इतनी जल्दी पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए था। ऊपर से इसका ऐलान भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। हालांकि इस पर मोदी सरकार ने कुछ खास कहा नहीं और शुरू हुआ क्रेडिट लेने का सिलसिला। अब मोदी सबके सामने बता रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है और इसी बात पर राहुल भड़के हैं। बता दें, राजस्थान के बीकानेर में मोदी ने दमदार भाषण देते हुए कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। पहले आप उनका बयान सुनिए। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब इधर मोदी ने गर्म खून वाला बयान दिया और उधर राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। अब पीएम मोदी क्रेडिट तो ले रहे थे, लेकिन राहुल का सवाल भी दमदार है और सवाल है कि पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया गया जब आतंकवाद को सबक सिखाना था, और ट्रंप क्यों बीच में आए? इसके बाद से कहा जा रहा है कि राहुल के सवाल से मोदी डर जाएंगे। राहुल के पोस्ट पर जनता रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा है कि मोदी जी की नसों में अब गर्म सिंदूर बह रहा है और देश की जनता की नसों में रोजमर्रा की महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स का तनाव। क्या देश चल रहा है या कोई कवि सम्मेलन? दूसरे यूजर ने लिखा, लड़ाई लड़े सेना, युद्ध में जान गंवाई सेना और खुद को प्रचार कर हीरो बनाए महामानव। वाह। एक और यूजर ने लिखा, इसे कहते हैं सारे किए कराए पर पानी फेर देना। दिन भर से भक्तों ने हवा बनाई थी। राहुल गांधी के सिर्फ 3 सवालों ने आईटी सेल की दिन भर की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। एक और यूजर ने लिखा, देश इंतजार कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, सवालों के जवाब दीजिए। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया और फिर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, तब भी भारत ने जवाब दिया। लेकिन फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से पोस्ट के जरिए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, यानी युद्ध अब नहीं होगा। ऐसे में लोग भड़क उठे। विपक्ष ने सवाल उठाया कि एक बार उनसे भी नहीं पूछा गया ये फैसला लेने से पहले, और ट्रंप बीच में क्यों आए? ट्रंप कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? मोदी सरकार पर खूब सवाल उठे और अभी भी इन्हीं बातों को लेकर विपक्ष और राहुल गांधी भड़के हुए हैं। अंत में आपको सुनाते हैं कि आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे।
आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।